हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में एम्स पैरामेडिकल के सिलेबस और पेपर पैटर्न की हम बात करेंगे कि एम्स पैरामेडिकल में क्या सिलेबस रहता है और क्या पेपर पैटर्न रहता है, डिटेल में हम बात करेंगे। एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म आउट है, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए सिलेबस के लिए भी और पेपर पैटर्न के लिए भी। फॉर्म अगर हमसे भरवाना है तो फॉर्म भी आप हमसे भरवा सकते हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके हमसे फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, चार्जेस बताएंगे, पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं एम्स पैरामेडिकल के पेपर पैटर्न की। एम्स पैरामेडिकल पेपर पैटर्न की एम्स पैरामेडिकल में पेपर का पैटर्न क्या होता है। एम्स पैरामेडिकल गर्ल्स और बॉयज दोनों दे सकते हैं। पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत टफ पेपर नहीं आता है इसमें। नीट के लेवल का या उससे थोड़ा सा कम लेवल ही आप कहो, ऐसा पेपर आपका एम्स में आता है। क्या पेपर का पैटर्न रहता है मैं आपको बता देती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका आता है। केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है आपका, और इसमें भी आपका 30-30 क्वेश्चन आते हैं। 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, सारे में 30 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो 90 क्वेश्चंस हैं वो आपको 1 मार्क्स ईच के होते हैं। 1 मार्क ईच, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपके 90 मार्क्स का पेपर होता है ये। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग -1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। आपका जो पेपर होता है वो 1.5 घंटे का होता है, 1.5 आवर का आपका पेपर होता है। पेपर आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है। जिसमें भी आप पेपर सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, फॉर्म भरते वक्त ही सेलेक्ट करना। हिंदी में आप पेपर चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करना, इंग्लिश चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट करना। जो सेलेक्ट करोगे केवल उसी मीडियम में पेपर आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है ये। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दी, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया, क्वेश्चन किस मीडियम में आएगा वो बता दिया, और आपका ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है ये भी जान लो। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मली पेपर्स में होता है वैसा ही इसमें भी होता है। इसमें नीट मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना खुद का एग्जाम करवा रहे हैं और सिर्फ इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। जो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम का नाम है, उस एग्जाम को हम कहते हैं एम्स पार। उस एग्जाम का नाम होता है एम्स पार। एम्स पार का फॉर्म आउट है। एम्स पार का एग्जाम दोगे आप, पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैटर्न रहता है, इसमें कोई दूसरे एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, केवल ये एग्जाम आपको देना होता है, और इसके थ्रू एम्स के डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज में आप जा सकते हो। काउंसलिंग में आपको चुनना होता है कि पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स चाहिए। जैसे पैरामेडिकल में बीएमएलटी कोर्स चाहिए आपको, या आपको बीएमआरआईटी कोर्स चाहिए, या आपको बीओटीटी कोर्स चाहिए। जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप काउंसलिंग के दौरान सेलेक्ट करते हो। अभी के लिए पैरामेडिकल का सबके लिए सेम एग्जाम होता है। एग्जाम में जिस तरह के आपके मार्क्स आएंगे, जिस तरह से आप काउंसलिंग करोगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट होगा और कौन सा एम्स अलॉट होगा। तो काउंसलिंग भी अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो हम काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। आप हमसे पेमेंट करके काउंसलिंग भी करवा सकते हो। काउंसलिंग का चार्ज लेकर के हम आपकी कंप्लीट काउंसलिंग भी कर देंगे। फॉर्म भी भरते हैं, हम काउंसलिंग भी करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो वो आप हमसे करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में 11th प्लस 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th प्लस 12th का पूरा आता है। इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर्स होंगे मैं आपको 1 बाय 1 करके गिनवा देती हूँ, एग्जैक्ट चैप्टर्स जितने आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, सब कुछ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आना है। फिजिक्स में
आपका 11th क्लास की बात करूँ तो 11th में पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 है आपका, और आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में टोटल आपके 14, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल आपके 14 चैप्टर्स है। पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर है, और पार्ट 2 में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। यानी कि अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें क्लास 11th में तो वो है आपके 14 चैप्टर्स। सॉरी, क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं पहले, सॉरी क्लास 12th में टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 14 चैप्टर्स हैं नाम गिनवा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला चैप्टर पार्ट 1 में है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारे चैप्टर्स आप नोट डाउन करके रख लीजिए, आपके काफ़ी काम आएंगे प्रिपरेशन के दौरान। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अट जाए। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एंड मैटर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप एसी नाम से जानते हो, और लास्ट चैप्टर इसमें है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके 8 चैप्टर है पार्ट 1 ऑफ क्लास 12th में। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्ट 2 में कौन कौन से 6 चैप्टर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो वो है आपका रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें। नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद है आपका एटम्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूक्लियाई, और इसमें लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। ये आपका 12th का है, फिजिक्स क्लास 12th में इतना कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स क्लास 11th में क्या क्या आता है। इसको एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th में क्या आएगा। फिजिक्स, सॉरी आई एम सॉरी, बार बार मैं मिस्टेक कर रही हूँ। फिजिक्स 12th का मैं बता चुकी हूँ। अब बात करें फिजिक्स 11th में क्या आएगा। फिजिक्स के 11th में क्या क्या आ रहा है। फिजिक्स के 11th में पार्ट 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स हैं, और नेक्स्ट आपके पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में भी आपके 7 चैप्टर्स हैं। यानी टोटल 14 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्लास 11th में, और 14 चैप्टर्स आपके क्लास 12th में भी है। तो इसमें की बात कर लेते हैं हम कि 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 7 चैप्टर जो है उनमें से पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड जो चैप्टर है आपका इसमें वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका वो है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए ताकि आपको ध्यान भी रहे कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन,
लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और लास्ट है इसमें आपका ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ये 7 चैप्टर आपके पार्ट 1 में है ऑफ क्लास 11th। नेक्स्ट 7 चैप्टर्स जो आपके पार्ट 2 में आते हैं वो मैं आपको गिनवा देती हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके बाद है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। इसके बाद है आपका ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है आपका वेव्स। ये कंप्लीट सिलेबस है आपके फिजिक्स का। फिजिक्स में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, आप इन चैप्टर्स को जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी आपका क्लास 12th है और क्लास 11th है। क्लास 12th की बात कर लेते हैं हम। क्लास 12th में आपका पार्ट 1 है और नेक्स्ट आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2। 2 पार्ट में आपके एनसीईआरटी की बुक्स है, वो एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए पार्ट 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, और पार्ट 2 में भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपके 5 चैप्टर्स हैं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में क्या क्या आ रहा है। पार्ट 1 में आ रहा है आपका सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद आ रहा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। इसके बाद आ रहा है आपका BNF ब्लॉक, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है ऑफ क्लास 12th। अगर पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में आपका आ रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। चौथा जो आ रहा है वो है आपका अमीन्स, एंड लास्ट इज बायोमोलिक्यूल्स, लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। सो ये 10 चैप्टर आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद है केमिस्ट्री क्लास 11th, केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस, क्योंकि 11th प्लस 12 दोनों का ही आ रहा है तो दोनों मुझे बताना ही पड़ेगा अलग अलग। पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की भी बात करेंगे। 2 पार्ट में आपकी एनसीईआरटी है, 11th की भी और 12th की भी, 2 पार्ट में है। तो इसमें आपके 11th में पार्ट 1 में आपके 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। वो 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं अभी बात करूंगी। और इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, 3 ही चैप्टर है मात्र, 3 चैप्टर्स।
तो 6 चैप्टर की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट है आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये आपका पार्ट 1 का हो गया। अब पार्ट 2 में क्या क्या है? पार्ट 2 में केवल 3 चैप्टर हैं, जो कि है आपका रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल। और उसके बाद लास्ट में है आपका हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके क्लास 11th का सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने आपको फिजिक्स का सिलेबस बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हम बायो का सिलेबस देखते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही पार्ट होता है, 2 अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं। बायोलॉजी में क्लास 11th में एक ही पार्ट है और क्लास 12th में भी एक ही पार्ट है। 11th में टोटल आपके 16 चैप्टर है और क्लास 12th में आपके टोटल 13 चैप्टर है। तो पहले क्लास 11th का बता देती हूँ, 16 के 16 चैप्टर्स जो कि आपके अवेलेबल है। 1 बाय 1 काउंट कर लेते हैं हम। पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। इन सब की 1 शॉट वीडियो मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर तैयारी कर सकते हो। हमारा स्पार्क अप स्टडी चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स है एक्चुअली। और इसी तरह से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट 7वां चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल, जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चरल चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें हम टिश्यू वगैरह पढ़ते हैं, फ्रॉग वगैरह पढ़ते हैं। इसके बाद है आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है आपका सेल साइकिल। इसके बाद शुरू हो जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आता है आपका फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, क्योंकि लोअर प्लांट्स में कई जगह फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद से शुरू होता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है आपका ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस
एक्सचेंज। इसके बाद है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके बाद है आपका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। फिर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं यहां लिख देती हूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 16 चैप्टर आपके क्लास 11th के बायोलॉजी में है। ये 16 चैप्टर आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए। आगे की बात कर लेते हैं। जो आपके क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, बायोलॉजी 12th में केवल 13 चैप्टर्स हैं, वो आपको पूरा तैयार करना है। 13 चैप्टर्स ये आपको पूरे तैयार करने हैं। 13 चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको गिनवा देती हूँ। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो 7th चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इसके बाद है आपका हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ये आपके 10 चैप्टर हो गए। इसके बाद 3 चैप्टर्स आपके इकोलॉजी से संबंधित हैं, जो कि हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद है आपका इकोसिस्टम और लास्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये 13 चैप्टर आपके बायोलॉजी क्लास 12th में है, जिसे आपको तैयार करके जाना है। सो दैट्स ऑल। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, पेपर पैटर्न समझ लीजिए, सिलेबस तैयार कर लीजिए। अगर आपको हमसे तैयारी करनी है तो आप एग्ज़ाम का नेम, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस मीडियम में आप तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो चीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे हमारे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और अगर आपको हमसे कोई फॉर्म भरवाना है या हमसे काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए ये नंबर हमारा सेव रखिए, 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। फॉर्म भरवाना है तो लिखिए कि कौन सा आपको फॉर्म भरवाना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे, अकॉर्डिंगली पेमेंट करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाना है तो भी इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको ये वाली काउंसलिंग करवानी है, उसके चार्जेस बता के हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।